हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है सीटेट जुलाई 2024 यानी जुलाई माह में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए। विषय क्या है? वह है हिंदी प्रैक्टिस सेट दूसरा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए कह रहा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों को की विस्तृत व्याख्या। बी कह रहा है, पठन कौशल पर अधिक बल देना। सी कह रहा, पाठों को शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। या डी कह रहा है, समाचार पत्र पत्रिकाओं का अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है पहले का? तो वह है डी। क्या है पहले का? वह है डी। समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। यही क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी। दूसरा कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या है सर्वोपरि उद्देश्य उच्च शिक्षा में? भाषा शिक्षण के लिए ए कह रहा है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। बी कह रहा है, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। सी कह रहा है, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचित। डी कह रहा है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का क्या है? भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो कौन सा उत्तर सही है दूसरे का? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? आप जल्दी कमेंट करके बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? तो है डी। दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, यही क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या है? सर्वोपरि उद्देश्य है। तीसरा कह रहा है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? ए कह रहा, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। बी कह रहा, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। सी कह रहा, औपचारिक पत्र लेखन। या डी कह रहा, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही है क्या पहले का? तीसरे का। तो सही उत्तर है वह ए। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखने को के रूप में अभिव्यक्त करना, यही क्या है? सुनी पढ़ी लिखी भाषा कौशल का सहज स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास है। 4 कह रहा है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए कह रहा, साहित्यिक सराहना सामाजिक। बी कह रहा, सौंदर्य बोध साहित्यिक बोध सामाजिक राजनैतिक। सी कह रहा, भाषा साहित्यिक ऐतिहासिक।
डी का रहा साहित्यिक बोध, सराहना, बोध, ऐतिहासिक। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? वह है बी। क्या है? सौंदर्य बोध, साहित्यिक बोध, सामाजिक, राजनीतिक। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी उत्तर सही है। 5 का रहा है कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। यदि कक्षा 8 के बच्चे हैं तो उन्हें हम साहित्यिक का यदि चयन कर रहे हैं तो उन्हें क्या जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के रूप में। एक आ रहा है बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, बी का रहा अच्छे साहित्य के प्रकाशन लेखन, सी का रहा है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, या डी का रहा है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो 5वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह है डी। यदि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, आप साहित्यिक का चयन कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बच्चों की मनोवैज्ञानिक दिशा देखेंगे, उसकी विशेषताएं जानेंगे, भाषा का प्रयोग की क्षमता का विकास जानेंगे। तो 5वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी। 6ठा प्रश्न आ रहा है हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निरर्थक यह है कि भाषा की कक्षा में। तो क्या होगा 5वें का? बताइए जल्दी। 6ठवें का कौन सा उत्तर सही है? आप जल्दी बताइए। ये कह रहा है डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। बी कह रहा बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अनुभव करने विभिन्न अनुभवों से स्वयं को जोड़ने की अवसर दिया जाए, पढ़ने की आगे जरूरत नहीं है। इसलिए कौन सा उत्तर सही है? वह है 6 का बी उत्तर सही है। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अनुभवों करने विभिन्न अनुभवों से स्वयं को जोड़ने की अवसर देना। अवसर क्या है? ये सकारात्मक उत्तर होगा। विभिन्न क्या है? ये भी सकारात्मक उत्तर होता है। तो 6ठवें का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी। 7 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी कह रहा कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सी कह रहा तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। डी कह रहा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो सही उत्तर क्या है 7वें का? तो है डी। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने के सर्वोपरि उद्देश्य है। तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी। 8वां कह रहा है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ए कह रहा संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाना पढ़ाने का प्रयास करना। बी कह रहा चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी कह रहा बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। या डी कह रहा सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी। नकारात्मक पूछा तो नकारात्मक उत्तर कौन सा है? तो वह डी सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 9 कह रहा है भाषा डैश डैश और डैश डैश का एक उत्तम साधन है सुनने बोलने सोचने। बी कह रहा पढ़ने लिखने संप्रेषण। सी कह रहा सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने। डी कह रहा पढ़ने लिखने समझाने। तो 9वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी सोचने महसूस करने चीज़ों को
जुड़ने को क्या कहते हैं? उच्चतम विधि है भाषा और से साधन के रूप में। 10 कह रहा है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश डैश पर बल देता है। अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति। तो किस पर जोड़ देता है भाषा सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत? तो देता है ए, अनुभव पर ध्यान देता है, अनुकरण पर ध्यान देता है। दृष्टिकोण के अंदर अनुकरण पर ध्यान देता है। तो 10वीं का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए, अनुकरण। 11 कह रहा है निम्न स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो किस पर है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़ाना। बी करा बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से चित्र लिखवाना। डी करा बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ये क्या है? अवसर क्या है? सकारात्मक, किसी भी प्रश्न में सकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है तो यही अवसर देना सबसे महत्वपूर्ण है। 12 कह रहा भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। क्या है? एक जटिल चुनौती है। बी कह रहा बहुभाषिकता बच्चों के अस्तित्व का निर्माण करती है। सी कह रहा भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है। डी कह रहा भाषागत विभिन्नता एक समस्या है। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है डी, भाषागत विविधता एक समस्या है। किसमें? भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन है? तो है डी, भाषागत विभिन्नता एक समस्या। ये गलत उत्तर है। 13 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ए कह रहा है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। बी कह रहा है भाषा की विभिन्न रचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना। सी कह रहा है सभी साहित्यिक विविधताओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। डी कह रहा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझाने की क्षमता का विकास करना। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझाने की क्षमता का विकास करना। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध क्षमता का विकास करना। 14 कह रहा है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखाना, संवाद, अदायरी। बी सी कह रहा परिचर्चा करना या घटना वर्णन करना। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ये क्या है? सबसे कम प्रभावशाली विधि है भाषा शिक्षण में। 15 कह रहा है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का या भाषा कक्षा का। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी, क्या है? समाज का। भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो है समाज का, क्योंकि बच्चा स्कूल आने से पहले समाज के बारे में जानता है, समाज की भाषा को अर्जित करता है, इसलिए सबसे पहले समाज का योगदान होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।